Is that we have mentioned here how to calculate yarn requirement for making 100-meter fabrics, right? So this is very, not clear question. So we need to find answer, but we must have something, concrete things what we are going to make, right? What kind of weave, कपड़ा क्या बना रहे हैं, कौन सा कपड़ा बना रहे हैं, किस सिस्टम में बना रहे हैं, राइट? वो सिस्टम टेक्सटाइल का अलग है, लिनन का अलग है, इंग्लिश न्यू कॉटन सिस्टम अलग है, ये हमने वर्स्टेड में लिया है, ये यहाँ लिखा है, राइट? तो वो सब बदलेगा, मैं अभी आपको यहाँ लिख लिख के बताता रहूंगा, बाकी क्या चीज बदलेगी वही आप देखना ध्यान से, राइट? तो ये हमने देखा, यहाँ लिखा है वॉफ वेट फॉर 100 मीटर्स, राइट? हमारे पास सैंपल है, कपड़ा बन चुका है, अब हमें वो डिजाइन का कैलकुलेशन करना है 100 मीटर के लिए कितना यान चाहिए, क्लियर? तो वॉफ में कितना लगेगा, वेट में कितना लगेगा, यहाँ नीच के काम नहीं होता है इसमें, राइट? तो यहाँ लिखा है हमने एंड्स पर इंच, तो हमें मालूम है हमने जो सैंपल बनाया उसमें एंड्स कितने थे 1 इंच में, तो वो एंड पर इंच है हमारे 52। हमारे पास जो रीड स्पेस थी जिसका ऊपर कपड़ा जो रीड लगाते हैं जिसमें डोरे पास होते हैं वो 65 इंच की है, राइट? वो बाद में श्रिंक करके हम वो उसको एंड्स को बढ़ा देंगे, वो बात की बात है जो हमने कल बात कर ली है, राइट? तो वो हमने लिया 65 की रीड, राइट? बाद में जब कपड़ा फिनिश कर देंगे तो 62 हो जाएगी या 61 हो जाएगी एज पर शूटिंग लेंथ, राइट? दिस इज फॉर शूटिंग, राइट? क्लियर? तो ये 65 रीड स्पेस है। 52 एंड्स जो है वो हमारी सेलवेज के अंदर हम एक एंड ज्यादा लेते हैं। जैसे नॉर्मली हमने दो एंड पर रीड डाले हैं, पर एंड डाले हैं, तो वहां 3 डालेंगे सेलवेज को मजबूत करने के लिए, तो वो 52 एक्स्ट्रा एंड से दोनों तरफ की सेलवेज दोनों तरफ लगेगी ना, तो ये मोनोग्राम वगैरह बनता है 52 में भी से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 52 एंड 65 रीड स्पेस जो उसकी विड्थ है उससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें एक्स्ट्रा एंड जोड़ेंगे। इट्स क्लियर नो? ये एक्स्ट्रा एंड जोड़ेंगे तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एंड्स आ गए, कितने एंड्स हैं। फिर हमारे पास टेप लेंथ, ये टेप लेंथ क्या है कि वॉप जो है कपड़े के ऊपर ऐसे ऊपर घूम के जाता है, तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि 1 मीटर को आप बना रहे हो तो 1 मीटर कपड़ा नहीं बनेगा, कम बनेगा, इसलिए वो 1.8 कर देते हैं उसमें, यानी कि वो जो ओवरलैपिंग के अंदर ऐसे कपड़ा जा रहा है ना ऐसे करके, तो ऊपर नीचे जो होता है उसमें तो उसकी लेंथ कम हो जाती है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा लेंथ लेते हैं जिसको टेप लेंथ बोलते हैं, राइट? तो वो क्या है 0.1 है, 1.1। तो अब ये मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये नंबर आ गया, परफेक्ट। और ये सिस्टम है न्यूमेट्रिक, 560 लिया है अपन ने यूनिट, स्पिनिंग का यूनिट जो है न्यूमेट्रिक में है, बस्टेड में 560 होता है, कॉटन में 8 होता है। अब ये 28 काउंट है, 28 काउंट है यहाँ पर वो आपका, तो 256 काउंट था हमारा, तो उसका 28 एनएम हो गया, 2.204 पाउंड। ये कन्वर्जन है फ्रॉम पाउंड टू केजी, राइट? यहाँ सब किलो में होता है, और किलो में नहीं करना है तो पाउंड लगा लो, राइट? वो फिर इंग्लैंड में चलेगा, राइट? तो ये 2.204 कन्वर्जन ऑफ पाउंड टू केजी है, ओके? इक्वलेंट टू 2.204 इक्वलेंट टू 1 केजी पाउंड। अब इसका ये नंबर आ गया, डिवाइड किया तो हमें 109.109 यानी कि 109 ग्राम यान चाहिए 1 मीटर कपड़ा बनाने में, वॉप के लिए। ये सिर्फ वॉप का है, तो वेब भी तो डालेंगे ना, फिलर। तो फिलर में क्या है, पिक्स पर इंच, रीड स्पेस वही रहेगी 65 किया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया 3250। नीचे 560 वो सिस्टम है स्पिनिंग का, न्यूमेट्रिक का, 28 काउंट है, अगेन वो कन्वर्जन आ गया केजी का 2.204। बिकॉज ये सारे कैलकुलेशन जो है न्यूमेट्रिक सिस्टम में जो बने हैं, ये इंग्लैंड वगैरह में बने, तो दे कैलकुलेट इन पाउंड्स, तो हमें कन्वर्ट करना है उसको केजी में, तो हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, राइट? फिर 0.914, तो वेफ्ट के अंदर भी वो वेफ्ट में भी ऐसे ही जाता है ना, ऊपर नीचे श्रिंकेज, तो वेफ्ट लंबी हो जाती है ना, ऐसे जा रहा, वो तना हुआ तो जाएगा नहीं डोरा, शटल जाएगी या फ्लाइंग शटल जाएगी या रेपियर लूम पे जाएगी, वो डोरा तो सीधा ही जाएगा। जैसे ही बीट करेंगे तो वो ऊपर नीचे शेप करेंगे तो थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है उसकी, तो वो वहां जो वेफ्ट की जो लेंथ बढ़ेगी फिलिंग की वो 0.914 है, राइट? बहुत कम है,
बहुत कम है। 0.914। हाँ, ये श्रिंकेज है ना, ये लिखा है मैंने आपको, ये 0.914, यहाँ पर आएगा 0.914। ये श्रिंकेज है वेफ्ट का। वेफ्ट सीधा जाएगा, बीटर जैसे ही मारेंगे, मारने के बाद वो जैसे कपड़ा डोरा अंदर जाएगा तो वो शेप ले लेगा, वो आपके ऊपर से नीचे जैसे वो फ्लोट कर रहा है, राइट। तो वहां थोड़ी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो वो लेंथ तो गिनना पड़ेगी ना। मारवाड़ी है यार, सिंधी है, गुजराती है, जूस है, ये 9.14 छोड़ देंगे तो मालूम पड़ा कि साल के अंदर करोड़ों का नुकसान हो गया, राइट। आगे समझ में, तो ये छोड़ते नहीं है। तो ये करा हमने, तो ये गुणा करने के बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिगर आया, तो डिवाइड किया तो 0.102, जो कि वॉप से कम है। तो वॉप से कम क्यों है? ये वॉप तो हैवी था ना, वॉप में 52 थे, वेफ्ट में 50 है। वो जो हम नई गलती कर रहे थे वो यहाँ से पकड़ी थी कि वेफ्ट का वेफ्ट ना कैसे आ रहा है, राइट। तो गलती है, वेफ्ट का वेफ्ट तो कम ही होना चाहिए, हो गया कम, क्योंकि यहाँ पर 50 पिक्स है, यहाँ पर 52 एंड्स है, क्लियर। तो यहाँ कम हो गया, ओके। तो ये टोटल मारा दोनों का तो 211 ग्राम पर स्क्वायर रनिंग मीटर है पूरी वेट में। ग्रे फैब्रिक का जो वेट आएगा वो ये आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आ गया टोटल मारा? तो किधर लगाया था भाई दोनों का? ये 21.1 किलोग्राम आया, फिर इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया अपन ने। नहीं, अब ये तो ग्राम आ गया ना। हाँ। 110 है, ये आ गया ना 10, तो ये 10.19 प्लस 10.2 कितना हुआ? 21.1। 21 kg यान, 21 kg यान इज रिक्वायर्ड, पर ऑलवेज वी टेक 5% एक्स्ट्रा, राइट। 5% एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि वो कोन वगैरह बनाते हैं, कोन बनाते हैं और क्रिल पे जब ऑफ लगाते हैं तो वी नीड सम एक्स्ट्रा, राइट। शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए, तो 5-6% वी कीप मटेरियल एक्स्ट्रा फॉर द वीविंग, so we should not shortfall with that. Whatever the warping leftover comes with us, right? That we will rebind on the cone, and that can be used for the vest, right? Count is same. So in the next session, I will make the warping pattern here and then calculate. But before going on that, I will make you understand here, please. Suppose हमारा एंड एंड पिक वही है, ओके। ओके, अब हमारा काउंट जो हो गया, इसकी जगह हमने 840 ले लिया, ये है इंग्लिश कॉटन काउंट, ठीक है। 840 ले लिया और यहां पर हमने बदल दिया उसको 14 काउंट, राइट। तो ये हो गया आपका 14 इसका हो गया 228 का 14 हो गया, 28 डिवाइडेड बाई 2 14 हो गया। रिमेन एवरीथिंग ये कॉटन में बदल जाएगा उसी रीड पिक से। तो यहां पर भी वही हो जाएगा आपका, दिस इज 840 और दिस इज 14, ओके, बदल जाएगा। इफ यू आर टेकिंग लिनन तो 300 काउंट है 40 ली, ओके। तो यहां पर भी ऐसे हो जाएगा 340 ली, 300 के साथ 40 हो जाएगा, 300 के साथ ये हो जाएगा, इसके साथ 14 हो जाएगा। This is roughly I am telling you how to calculate. Formula will remain same, only because the spinning system if vary in direct system. So instead of 560, it will come 840. Then whatever the English cotton count we are using, that count number here. Otherwise, reed space, extra warp ends, tape length, shrinkage remains same. So not to worry. Only will get changed the system unit number. In worsted, new metric system we take 560, new cotton English system we take 840, and linen we take 300. This is the only difference. And whatever the in linen we don't say count li. So maybe it's 40 li, 25 li, 60 li, whatever. Same way in English cotton 840, there we count yarn count, right? So 228. So you need to change, right? If we are using 256 nm, right?
So 265 nm. So what count of we require to make the same kind of fabric? Then in cotton we will convert this and we'll get to know the count number, right? So I giving you the table with that. Same way you can find the linen. So you know that there is a conversion system. Just put it on that and divide with that. You will get the actual count is required for the same fabric weight weaving. It's clear? Okay. So pause, ma'am. Okay. So this is the talk about warping pattern with different colors and different counts, right? Making suiting fabric, right? So this is the way we make the warp. So we have a writing black, silver gray, dark gray of 256 nm, right? Percentage may be wool wise, polyester, viscose, right? Here 260 count we use for the ornamental effect, like little finer count than 256, right? So that is the sky blue and royal blue. So we are forming ground with this 222, right? Very close color, right? Very close color. So it will form the ground, and then we have one sky blue, one is royal blue. After that, then again, so 222 means into 6 times. So 6 into 6, 36 ends, right? Then 2 ends. So 36 ends. So we have a reed, you know that 52. Reed जो है अपने 52 ends है per inch. So 52 reed we have. So 6 into 6, 36. And 52 reed, right? तो almost आधे इंच के बाद वो आपकी ये लाइन आ रही है. आधे इंच के बाद ये लाइन आ रही है. उसी बात ये आधे इंच के बाद ये दो की थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, राइट? So there is a line formation in the fabric of the color, right? In same way we will weave with the weft, so you will get the checks also. Okay. And if you are making checks, and if you are running single weft, then it's okay. Then calculate with total number of picks per inch, and then whatever the count you are weaving, right? That you can do with that. Okay. So this is the number. So we calculated this. This is 6 times, so 12 plus 12, 24 in repeat of design. 24, 24, 3, 3. 1, 2, 3. Right. So we have a total number of end 78. And we have reed space 65. So we need to divide with 65. So we got the number 43.32, 33. So we multiplied with that 24 into 43.33. So we got 1040. 50 and we added for the selvage. Only one color, right? So that way we all number. So we got the actual gram per meter, running meter, right? So same way in weft we got here weft pattern. Then we multiply with 100. So if we are going to make the 100 meter fabric, so we require the yarn 22.300 grams. But we need extra few kgs. You know that, so the material should not be shortfall because there is a breakage, there is a shortfall. Now we always keep 5-6% extra. Okay, so this is the way you learn how much yarn you need to make 100 meter fabric. Clear? Yes, sir. Is very clear? Yes, sir. So this very handy, especially when you know that after weaving many designs we have a lot of leftover yarn, and if you know this system how to calculate, then you can utilize that according to their kg. You can create the design and you cannot you will use all the waste. So that is very important for the designer. Leftover yarn designers are very costly, you know that, because they need to calculate every kg, everything. According to that, they need to make the design for fabric. So that much leftover yarn should be utilized for the appropriate manner, right? So you know that some quality you have 50 kg leftover because they dye 200, 2 tons, 3 tons, like 2000 kg, 3000 kg, right? But after all weaving, whatever the left, maybe 50 kg, 200 kg, 60 kg, 70 kg. So all collective quantum comes to the designer, and the designer makes utilize of that leftover, and fabric cost will be the almost same. So it's not going to be leftover yarn fabric. Well, it's fresh yarn,
So that way, you know that they utilize every single kg yarn in the manufacturing. So that's why the industry survives. Otherwise, if they will throw all leftover yarn in market, whoever buys, they will enjoy. So you know that they keep a designer who knows these all calculations perfectly, and they know how to calculate the it's the same, you know that percentage of blend, like wool कितना है, polyester कितना है, viscose कितना है, right? Blended yarn fabric में. So all calculations, you know that, so they can market that this fabric need have 33% wool, 40% polyester, इतना percent viscose, इतना percent linen. So you know that makes the effect, or that put it in salvage. This is blended yarn with the linen, polyester, wool, viscose. So value of the fabric increase. समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ में आ रहा है? सहेल जी, आप कुछ बोलेंगे आज की लर्निंग के बारे में, जरा इनको खींचो जोर से। कल हमें पता चला था कि वॉपन वेफ्ट का अपन कवर फैक्टर और कांस्टेंट नंबर एक्सेट्रा कैसे एक्सेट्रा निकालेंगे फॉर द परफेक्ट रीड पिक। परफेक्ट रीड पिक के लिए। एंड आज बेसिकली ये पता चला कि यार्न काउंट कैसे निकालेंगे और वीविंग पैटर्न में अगर अपन को कलर्स चाहिए तो कितना कितना ग्राम चाहिए, तो काफी क्लैरिफाई हो गया। क्लैरिफाई हो गया। तो इससे तो आप फिर लेफ्ट ओवर यहाँ से भी कुछ बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये आपको मालूम पड़ गया, राइट। और सबसे बड़ी बात उससे पूछो, ये कैलकुलेशन कर रही थी, हाँ, कैलकुलेशन करने में कितना मजा आया? जोर से बोलो ना, आपकी आवाज बहुत मजा आया सर। पर इसमें मजा आने की क्या बात थी? मुझे नंबर्स पसंद है। अच्छा, आपको नंबर पसंद है? इसी नंबर आपके पसंद जो होने से मैं डरता हूँ आपसे, क्योंकि आपके नंबर वाली पसंद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो एनीवे, कैरी ऑन विद नंबर, भगवान आपको बहुत सारे नोट देगा, क्योंकि नंबर में ही नोट गिने जाते हैं। नो, मेरे पास तो इतने है नहीं। ओके, आपको कैसा लगा? आप बीमारी से उठ गए हैं? आवाज में दम आया कि नहीं आया? अच्छा लगा। आप ये सब चीजें वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पे हम डाल देते हैं, इज सेम रेफरेंस। बट ओवरऑल जो हमने पढ़ाया, हमने आपको ये चार्ट भी दे दिया था लिख के, सारा क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता है। साथ में हमने आपको उसका कन्वर्जन टेबल दे दिया था। कल कन्वर्जन टेबल करके आपको इसमें ब्लेंड परसेंटेज निकालना सिखाएंगे, राइट। दीज आर मेन थिंग्स। अदरवाइज तो सब वॉपिंग पे वॉप बनाना है, सब बनाना है। ये किल कितना चाहिए, श्रिंकेज क्या होगा, वो सब प्रोडक्शन वाला काम है। डिजाइनर को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि कितना यान है, कलर कितना है, उसमें कितना कपड़ा बन सकता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, और वो ब्लेंड अकाउंट डिफरेंट मैच करते हैं तो उसमें कपड़े में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यह कपड़े में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमने 260 को बहुत कम यूज किया है, बहुत कम यूज किया है, तो वो कहीं भी ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा। रीड में भी वैसे ही, जैसे नॉर्मल 2 जाएंगे, ये भी वैसे ही जाएगा, ओके, पर डेन। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुत फाइन काउंट ले लिया है, देन अगेन यू नीड टू गो फॉर द कांस्टेंट नंबर, फॉर द कर्व फैक्टर, देन लेंथी प्रोसेस। बट एक चीज है इसमें, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं और इस तरह से आप काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो आपको डाइट वाट तो नहीं पड़ेगी, पर आपका वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहना चाहिए कि फटाफट हो जाए, राइट। क्योंकि जो काम करता है इंडस्ट्री वाले, उसको काम बहुत सौंप देते हैं। क्या बोलती है सजल जी? आपकी इंडस्ट्री है, जो बहुत अच्छा काम करता है उसको कितना काम डाल देते हैं। वो तो फिर अच्छा करेगा तो फिर रिलायबल बन जाता है वर्क के लिए, तो रिलायबल बन जाता है, और उसकी आप केयर भी करते हो, सैलरी बढ़ा देते हो। तो ये सब चीजें आपकी रिलायबिलिटी बढ़ाएंगी, आपके सैलरी बढ़ाएंगी, आपका स्टेटस बढ़ाएंगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ाएंगी, और साथ ही साथ में आपकी ख्याति बाहर फैलेगी। योर रिकॉग्नाइजेशन विल स्प्रेड, हु इज द पर्सन हु डूइंग दिस इन दिस इंडस्ट्री। आपकी पहचान बाहर दूर तक जाएगी। अगर और आपको बहुत बुलाने भी आएगा, हमारे साथ डिमांड बढ़ती है। जिसको काम आता है उसको डिमांड बढ़ती है, और ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहला जॉब मेरा अरविंद मिल का था, मैंने छोड़ दिया, कोई जॉब नहीं था मेरे पास। आई टुक यू नो दैट 4 years वर्किंग सो हार्ड फॉर द अरविंद मिल, आई नीड द रेस्ट फॉर 2-3 months, आई डोंट वांट टू ज्वाइन। बट कोइंसिडेंटली एक ही महीने बाद जयश्री मिल और ये ग्रासिंग वाले मेरे को ले गए। मालूम था ये आदमी कौन काम कर रहा है अरविंद मिल में, सब ध्यान रखते हैं। तो जयश्री मिल ज्वाइन किया, जयश्री मिल छोड़ के आया तो पेंटिंग वेंटिंग की, ताज में शो किया, तो ये रेमंड वाले आ गए, उसके NID। उसके बाद तो मैंने गिफ्ट खोल दिया आप लोगों की सेवा में। तो अगर मैं गिफ्ट नहीं खोलता तो आपको ये ज्ञान मिलता?
अरे श्रेष्ठ जी, मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, आप बाहर वालों के बारे में सुनते हैं, लोग पढ़ाते हैं, पर ऐसा नेट पे कोई डालता नहीं है। क्या क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सारे वीडियो हम रॉ वीडियो नेट पे डाल देते हैं, बोलो ऑर्गेनिक, कोई चेंज नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग तो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये पहुंचेगा एजुकेशन, जो कि कोई करता नहीं है। तो बेसिकली जो एनजीओ का थीम है और जो उनका मोटिव है वो ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा। एंड इससे इनडायरेक्टली गिफ्ट का भी नाम ज़्यादा वो तो हो ही रहा है मैम, नेट के ऊपर हम कहाँ एडवर्टाइज करते हैं, फिर भी गिफ्ट गूगल वाला दिखाई देता है। Yes. वो बड़ा मेहरबान है, ऊपर भगवान भी मेहरबान है और आप लोग भी मेहरबान है, मेरे पे आ जाते हैं यहाँ पढ़ने। ये भगवान की इच्छा है, दैट्स व्हाई यू ऑल हियर, राइट। बट पढ़ाने में तरीका जो हमने अपनाया है धीरे धीरे करके आपको ये सब पढ़ाने का, एक्चुअली ये टेक्निकल साइड में लोग पढ़ाया था। ये मैं कभी जब एनआईडी पढ़ाता तो पढ़ाता, उसके बाद तो कोई पढ़ाता नहीं पढ़ाता मालूम नहीं, बिकॉज नो बडी टेक पेन्स, राइट। बट वाई वी टेक द पेन टू मेक यू मोर परफेक्ट डिजाइनर। तो आप बाहर जाए काम करेंगे तो हमारा नाम होगा तो स्टूडेंट पढ़ने आएंगे, अदरवाइज तो फिर दूसरों के जैसे बहुत राटो वगैरह जो भी है, जितने भी 50-100 इंस्टीट्यूट खोले, रोज एडवर्टाइज देते हैं, उनकी आती रहती है। उनको एडवर्टाइज से चलाना है, मुझे एडवर्टाइज से नहीं चलाना है। मुझे काम स्टूडेंट बाहर जाके इंडस्ट्री में करे, वो नाम फैले और अपने आप पढ़ने आए। मतलब एडवर्टाइज से बुलाया है तो मतलब कचरा ही है, फिर क्या है। वो तो सभी कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठ गए। पर वो इंस्टीट्यूट बड़ी पावरफुल होती है जहाँ बिना एडवर्टाइजिंग के लोग पढ़ने आते हैं। तो आप कैसे आ गए यहाँ पर? हमने तो आपको एडवर्टाइज नहीं किया था, हमने तो बुलाया नहीं था। रेफरेंस वन ऑफ माय आई गेस कलीग used to be a student here, so लक्ष्मी प्रिया, yes, हाँ, उसने बताया, उसका देख के काम आया। रेफरेंस से मैं आई थी। आप कैसे आ गए भाई? गई थी दूसरी जगह पे, वो कहाँ पर गए थे? यहाँ पे भेज दिया। कहाँ पर गए थे? INFD। INFD वालों ने यहाँ भेज दिया, क्यों? उनको धंधा नहीं करना है क्या? वो शायद क्रिश और वर्षिल का कोई cousin अच्छा, कृष्ण वर्षल यहाँ जो पढ़ते हैं उनका कोई कजिन था, उसने बोला यहाँ बताओ तुम जाओ। यहाँ पे चले जाओ। कोई बात नहीं, वो उनका नसीब कम था, आप यहाँ आ गए। आप वहां से आ गए पढ़ने के लिए नवसारी से, फिर रास्ते में इतने सारे वो बड़ोड़ा शरोड़ा सब आया, कहीं रुके नहीं? मैं आपसे पूछा हूँ। नहीं सर, अहमदाबाद में लिखा था ना, इसके लिए अहमदाबाद आए। अच्छा, आप भगवान में इतना मानते हैं? हाँ। पक्का? तो भगवान ने बोला यहाँ आन के पढ़ो मेरे पास। हाँ। अच्छा, आई एम अ मुस्लिम फेलो, यू आर ए जैन, ओके। सर, नहीं, हमें एक मिनट, मेरा सवाल दो। अब ये देखो, अब मैं कितना मस्त तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, राइट। तो बाहर जाए क्या बोलोगे कि हम खाली सर को जैन बना के आ गए? नहीं सर, हम सर के पास से पढ़ के आ गए, इतना ही बोल ऐसा रहे है? सर। हाँ। सब इंसान ही होता है, सबका अपना अपना धर्म होता है, सब अपना अपना फॉलो करते हैं। अच्छा, मैं कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूँ, आपको तकलीफ तो नहीं होती? नहीं सर, आपको मैं कैसा कभी लगता माला है? गिन लूंगी तो आपको तकलीफ होगी सर। नहीं, मैं आन के बैठे हूँ पास में, हाँ, तो बोलो फिर मेरे लिए भी दुआ मांग। हाँ, फिर मैं भी ऐसा करूंगी सर। कर सकते हो आप, कर सकते हो। पर क्या क्या लगा आपको कि ये एकदम चेहरे से तो मैं थोड़ा डरावना लगता हूँ, पर मैं भी सर लगती हूँ थोड़ी। तो फिर अपनी अच्छी बनेगी कि तुम भी दूर रहोगे, मैं भी दूर रहूंगा, राइट। अरे आपको कैसा लगा जी? आप वहां से आए बारजड़ी से? हाँ सर, अच्छा है कि यहाँ पे सब अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे बाहर सब अरे आप तो फॉर्म लेके गए थे, बहुत दिनों बाद लौटे थे। हाँ सर, वो बीच में मेरी एग्जाम थी। बीच में? हाँ। तो बारजड़ी और अहमदाबाद के बीच में एग्जाम देने गए थे आप? हाँ सर, बीच में ही आता है सेंटर। बीच में ही आता है सेंटर। और आप कैसे हैं? गूगल से करके आए। और आपका तो भाई अच्छा, वो तो ठीक है। और आप कैसे आए? वो आप बताइए, आप इतने से फोटो खींच रहे हैं, आप बताइए। सर, मेरी बहन ने मुझे रेफर किया था। आपकी बहन है? आप केरला से यहाँ तक आए? हाँ सर। केरला से यहाँ तक आए हैं। वो एक केरला वासी तो वो पूरा सऊदी अरबिया हज पढ़ने जा रहा भाई, पैदल चल चल के। उसको जानते हैं आप? हाँ, बहुत आजकल उसके वीडियो नहीं आ रहे हैं, पर बहुत पॉपुलर आदमी है वो, है। एनीवे, मतलब he used to practice 25 or 30 kilometers walking, running every day. Then he decided taking all visas of all other countries to pass through to the Saudi Arabia. He is a very मतलब determined person, like वो चला जाएगा वहाँ तक। अभी तो लोग यहाँ से बाहर पिज़्ज़ा लेने के लिए स्कूटर चाहिए, 50 कदम नहीं चल सकते। वो बेचारा भाग रहा है यहाँ से लेके सऊदी अरबिया तक। कमाल का आदमी है भाई, मिलने जाना पड़ेगा उसको। एनीवे, चांस मिलेगा तो मिल लेंगे। पर आप यहाँ आए, आपको इतने 3-4 महीने पढ़ते हो गए, क्या आनंद आ रहा है आपको, बताइए। सर, मैं
मेरे को नॉलेज गेन करने का मजा आ रहा है, मतलब इतना डिटेलिंग में सिखा रहे हैं आप। आपने बोला कि ये सब सिखाते नहीं है इतनी जगह पर, तो मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है, पर मेरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने कब बोला? नहीं मैं बोल भी सकता हूँ ना झूठ, और कोई नहीं पढ़ा था आपको, कैसे मालूम? नहीं सर, वो तो मैं क्लैरिफाई कर सकती हूँ ना। कैसे? मैंने नहीं बोला ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आप क्लेरिफाई कैसे करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ? सर मैं खुद पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, आप पहले पढ़ के आए और यहाँ की पढ़ाई में डिफरेंस है? हाँ सर। ओह, ऐसा है। हाँ सर। तो अब यहाँ पर सीखने के बाद आप क्या करेंगे? शादी हो जाएगी, घर बसाएंगे? क्या? ऑफिस जाओगी? ऑफिस, पापा के ऑफिस में जाएंगे। और आपकी तो होने वाली है शादी, आप क्या करेंगे? जॉब कर लूंगी। जॉब कर लोगे? और क्या घर वाला जॉब करोगे या बाहर वाला करोगे? दोनों साथ में करूंगी। पक्का? हिम्मत है? हाँ सर। अभी आप डरे हुए से हैं कुछ? क्या अभी मम्मा पापा ढूंढ रहे हैं लड़का, राइट? ओके, बीच में उठा के ले गए तो क्या करोगे? बुरा लगेगा? हाँ सर, वो तो सबको बुरा- लगेगा। सबको कोई लगेगा। किसी को भी ले जाए तो उसको लगेगा। ऐसा लगेगा। आप जॉब करूंगी। जॉब करेंगे? अरे आप अपना धंधा करो ना, पापा भी धंधा करते हैं। नहीं सर, पहले जॉब से नॉलेज लूंगी, बाद में अपना तो यहाँ जो नॉलेज नहीं दे रहे, पर सर जॉब से ज्यादा होगा ना। हमारा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे गड़बड़ होती है, कैसे गड़बड़ नहीं होती। यूं गड़बड़ से कैसे सीखते हैं? आप क्या करें सजल जी? आपके लिए भी लड़का ढूंढ रहे, फिर आपकी हो गई ऐसी आड़ी टेढ़ी जगह, फिर क्या करोगे? घर बैठोगे या काम करोगे? नहीं, मैं खुद का बिजनेस करूंगी। यू एंटरप्रेन्योर? भाई वो तो आप में गुण है, वो तो हमने देखे हैं, पर कभी कभी आप इधर उधर लुढ़क जाते हैं। वो थोड़ा आप थोड़ा डिटरमिन होके काम करिए और पॉलिश होके काम करिए, भगवान आपको कामयाब करे। अब मेरा भी थोड़ा ले ले कि मैंने कैसा पढ़ा है, बता आज। बहुत अच्छा सर। समझ में आ गया सब? हाँ सर। चलो वीडियो बंद करो आज के लिए, धन्यवाद। सर बंद कर दो। हाँ बंद करो।